नमस्कार। विद्या भारती विदर्भ प्रांत की ओर से आप सभी का स्वागत है। हम अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं भाग की विधि। देखिए, भाग की विधि में अब तक के हमने जो देखा, ये देखा विशेष अंकों के बारे में। जैसे कि हमने आधार से कम और आधार से ज्यादा देखा, लेकिन ये गुणाकार की ही तरह यानी गुणा पद्धति की ही तरह ये विशेष विधि भी थी। जिस तरीके से हमने गुणा में एक विधि देखा था जिससे कि हर तरह की संख्या, चाहे वो आधार के पास हो या ना हो, हम वो संख्या उस सूत्र से छुड़ा सकते थे। इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि भाग में ऐसी भी विधियां हैं कि जिससे हम हर तरीके की संख्या को भाग दे सकते हैं, चाहे जो भाज्य या भाजक हो, कोई भी हो। कल मुझे कुछ लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आपने जो अब तक की जो संख्याएं ली है वो शुरुआत 1 या 2 अंक से हो रही है। जो हमारा भाजक है उसकी शुरुआत, हाँ, हमने छोटी छोटी संख्या इसके लिए शुरू में रखा, अंकों को छोटा रखा था क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। एक बार आपको आदत पड़ गया इस तरीके से करने की, तो फिर आप लोग कितनी भी बड़ी संख्याओं का कर सकते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सोचते हैं हम थोड़ा आसान तरीके से आपको समझाएं। धीरे धीरे करके हम उसे फिर थोड़ा जो हम कठिन तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते कि जो बड़े अंक हो हम उस तरफ ले जा सकते हैं। अब देखिए, आज हम जो विधि ले रहे हैं वो उसमें तो ऐसे ही वे अंक रहेंगे कि जो मानक में बड़े हैं, लेकिन आसान उतने ही हैं छुड़ाने में। आज का जो हम देखेंगे ये सूत्र नहीं है, ये एक पद्धति है। ध्वजांक, हमने यहाँ लिखा है ध्वजांक। अब इसमें देखिए दो शब्द है, ध्वज और अंक। अब ध्वज और अंक, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या आ गया, यहाँ ध्वज कहाँ आ गया। आता है, स्वामी जी की ये खुद की बहुत अच्छी पद्धति है कि जिसमें हमें जगह भी नहीं लगती है और हम आसानी से छुड़ा सकते हैं, लेकिन अभ्यास करके। अभी हम आपको जब समझा रहे हैं तो हम आपको इसके हर चरण बताएंगे कि ये कौन से नंबर से कैसे कैसे जुड़ता भी है, घटता भी है या जुड़ता है, जैसा भी रहेगा वो सब बताएंगे। लेकिन जब आदत हो जाएगी आपको तो आप इसे एक ही लाइन में इसका जवाब लिख सकते हैं। मन ही मन उसका जो है गुणा करना है या भाग देना है या घटाना है, ये सब मन ही मन करके आप सीधा जवाब लिख सकते हैं। ये इतनी ही खूबसूरत है। अब ध्वजांक ये पद्धति हुई तो आप सोच रहे होंगे अब सूत्र कहाँ है। सूत्र तो है इसमें। सूत्र का जो प्रयोग होता है वो है ऊर्ध्व तिर्यक। अब देखिए, हमने आपको जिस समय गुणा किया था उस समय हमने आपको बताया था कि जब 2 अंकी होता है तो ऊर्ध्व और तिर्यक होता है। उस समय पहली बार ऊर्ध्व होता है, 2 संख्या मिलके तिर्यक होता है और आखिरी की फिर से ऊर्ध्वक हो जाता है। लेकिन जब 3 आता है तो वो थोड़ा सा बदल होता है। इसी तरीके से इसमें भी बदल है। अगर इसमें ठीक है, चलिए हम देखते हुए चलते हैं अंकों के साथ में कि ये क्या कैसा कैसा ये बदल आते जाएगा। सूत्र इसमें ऊर्ध्व तिर्यक रहेगा। हम अभी जो संख्या ले रहे हैं वो 2 अंक की डिवाइजर से ही लेंगे, क्योंकि उसका कारण है अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, इस वजह से। अब ध्वजांक है तो हम सबसे पहले तो अपना ध्वज बना लेंगे। पहले हम समीकरण भी लिख लेते हैं। 9, 8, 5, 7 भाग देंगे 91 से। चलिए 91 से लिखते हैं इसे, है ना, ये आसान हो जाएगा आप लोगों को। थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन ये आसान है। अब देखिए, हमने आपको बोला था पहले ध्वज बना लेना है। अब आपको परसों भी कल भी हमने जो पिछले 2 हमारे सत्र हुए इसमें आपको बता दिया था कि जब हमारा भाग ये पद्धति आती है तो ये आड़ी ही चलती है, यानी हॉरिजॉन्टल, तो ये भी आड़ी ही चलेगी। तो 3 भाग तो यहाँ भी होंगे, यानी प्रथम भाग हो जाएगा हमारा जो डिवाइजर वाला जो होता है वो हो जाएगा। उसके बाद में आगे का जो है वो डिविडेंड का भाग रहेगा। तो अब देखिए ये कितना खूबसूरत है। मैं इसे बनाती जाती हूँ।
अब आप कहेंगे ये तो आपने ध्वज ही बना दिया। बिल्कुल, हमने ध्वज ही बनाया यहाँ पर, क्योंकि ध्वजांक है तो ध्वज बनाना तो आता ही है। अब यहाँ पर जो है, पहले हम ये अंक लिख लेते हैं। ये जो है 9, 8, थोड़ी दूरी दूरी पर लिखते हैं क्योंकि आज थोड़ा पहले दिन है आपका समझने का, इसलिए। अब तीसरा जो भाग है, हमने इसके पहले देखे थे कि हम आधार में शून्य देखते हैं और हमारा जो शेषफल यानी रिमाइंडर वाला भाग है हम वो बनाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, हमें देखना है यहाँ पर भी भाग तो बनेगा ही, लेकिन किस तरीके से। अब हमें ध्वजांक बनाना है हमारा भाज्य का यानी डिवाइजर का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मुख्यांक। अब हमारा मुख्यांक 91 में है 9, तो 9 हो गया ये हमारा मुख्यांक। जबकि जो ध्वज है, ध्वज हमारा बन जाएगा 1, यानी ध्वज अंक हो गया हमारा 1। अब ये एक ही अंक है यानी सिंगल डिजिट है, इसीलिए हम दाहिनी ओर से सिर्फ एक भाग करेंगे। अब जो हमारे साथ में नए जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से पूरा ही एक बार लिख दें। भाग है वो है भागफल यानी कि क्वोशंट का भाग, जबकि आखिरी वाला भाग है रिमाइंडर। ठीक है, देखिए ये जो मध्य वाला जो भाग होता है ये होता है क्वोशंट का, जबकि जो आखिरी वाला भाग है ये शेषफल का है। लेकिन ये दोनों ही जो भाग है ये है डिविडेंड के। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? भाजक। है ना? अब ये हमारा जो था ये होता है भाज्य का भाग। अब ये हमारे हो गए 3 भाग पूर्ण। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, ये जितने भी आ गए ना हम इसे संशोधित भाजक कहते हैं। ये मुख्य भाजक नहीं अब हमारे। ये कैसे आएंगे, इसे हम कैसे ट्रीट करेंगे देखते हैं। पहली जो संख्या है वो ज्यों की त्यों लेना है, हमने इसके पहले भी देखा था वो जैसे लेना है, मगर अब यहाँ पर हम एक इस तरीके से लिखेंगे 9। अब ये जो है यहाँ से जो एक लाइन बनेगी इससे ही हम भाग देंगे। इसे हम देखिए कैसे कैसे बदलते जाते हैं। ये जो 9 है, अब ये इससे इस संख्या को इससे भाग देना है मुख्यांक से। ठीक है, हम फिर से एक बार बताते हैं। पहली संख्या ज्यों की त्यों लीजिए, उसको भाग देना है मुख्यांक से। ये मुख्यांक है और ये ध्वजांक है। मुख्यांक में देखिए, अब हम नीचे एक और लाइन बना देते हैं। ये हमारा सही जवाब आएगा जो नीचे का आएगा, और जवाब साथ साथ में आते जाते हैं। अब 9 एकम 9, इसमें से घटा दीजिए, ये आ गया 0। जिस तरीके से हम प्रचलित तरीके में करते हैं बस वैसे ही करना है इसमें। इसे हमें लेना है फिर डिविडेंड और इसे लेना है हमें डिवाइजर, यानी ये हमारा हो गया भाजक और ये हो गया भाज्य। अब ये जो 0 आया है यानी जो हमारा बाकी बचा है शेषफल है, उसे हम इसमें बाईं ओर लिखते हैं यानी हम जोड़ते हैं। अब इसे जोड़ दिए तो ये 0 हो गया। 0 8 यानी 0 8 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। मगर यहाँ एक और ट्विस्ट है बोल सकते हैं। जो हमारा भागफल आया है, जो हमारा क्वोशंट आया है, उसे हम ध्वजांक से गुणा करेंगे। जो हमारा शेषफल आया है उसे हम ध्वजांक से गुणा करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों? हमने आपको तभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ सूत्र लेते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक में जब एक ही है तो ऊर्ध्व हुआ तो वो एक ही एक बार गुणा होते जाएगा। अब यहाँ पर भी एक है, यहाँ एक है, इसलिए एक ही एक बार वो गुणा हो रहा है, 1 गुणा 1। अब यहाँ आ गया 1। ठीक है, इसे हमें घटाना है। जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा अंक है, उससे हमें उसको घटाना है। अब देखिए 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7। अब ये जो 7 है इसको देखिए आप, ये 7 में से 9 को भाग दे सकते हैं? 7 को भाग दे सकते हैं 9 से? नहीं, सीधा सीधा है। यहाँ फिर 0 कर दीजिए, इसे भी 0 करके
ज्यों का त्यों ले लीजिए बिना कोई फर्क के। अब ये जो शेषफल है इसे फिर से हमें इसमें जोड़ना है, तो यहाँ हम जोड़ देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास में 75। अब ये जो शून्य है इसको इससे गुणा करना है। ये जो हम गुणा करते हैं उसे हम इसमें से घटाते हैं, तो यहाँ फिर हम घटा देते हैं। यहाँ शून्य घट गया तो हमारे पास में बचा 75। अब ये जो हमारा संशोधित भाजक आया है इसे 9 से भागना है। भाग दे दीजिए। 9 अट्ठे 72। ठीक, हम यहाँ लिख देते हैं 8, यहाँ लिख देते हैं 72। अब बचा हमारे पास में 3। फिर वही है, ये जो 3 है इसको इसमें जोड़ना है। एक और चीज आपको अगर याद होगी तो जब हम बाईं ओर से दाहिनी तरफ जोड़ते हैं तो वो जो हमेशा जो है वो उसके स्थान के अनुसार उसका क्रम रहेगा। अब जैसे देखिए ये यहाँ जा रहा है तो ये दशम में जा रहा है, मगर यहाँ ये जो 7 आया है ये शतक के तौर पर आया है, ये जो शून्य आया है ये सहस्त्र के तौर पर आया है, क्योंकि ये जो है ये एकम है, ये दशम है, ये शतम है, तो इसके जो बाद वाली संख्या होगी वो उससे बड़ी ही होती है। तो हम उसे जोड़ते समय हम उसके ऊपर लिख रहे हैं, जबकि इसके पहले जब हम नीचे से यानी दाहिनी ओर से बाईं ओर भेज रहे थे तो नीचे की ओर लिख रहे थे। अब ये देखिए ये जब बाईं ओर से दाहिनी ओर आ रही है इसलिए हम इसे ऊपर लिख रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन होता है, ये एक पद्धति है लिखने की कि इससे पता चलता है कि ये बाईं ओर से आया या दाहिनी ओर से आया है अंक, या कहाँ जा रहा है ये भी समझ में आता है। अब ये जो 3 है इसे हम 3 को यहाँ पर लिख देते हैं 37। अब देखिए हम एक्चुअली हमारा पर यहाँ पर ना भागफल आ चुका है, मगर अभी तक के शेषफल नहीं आया है। शेषफल ये जो है इसको भी संशोधित इसलिए करना है, तो फिर से वही है 8 एकम 8, इसको ये 37 में से हमको 8 घटा देना है, हमारे पास में बच गया 29। ये हमारा आ गया शेषफल और 108 हमारा आ गया है भागफल। ये पूर्णतः नया तरीका है इसलिए हम एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए ये हमने 3 भाग तो हमें पक्का पता है करना ही है। इसमें पहला जो भाग रहेगा हमारा डिवाइजर का, जिसमें कि हम भाज्य, जिसे हम हिंदी में भाज्य कहते हैं। मध्य जो भाग होता है ना वो हमारा कोशेंट का यानी भागफल का होता है, और आखिरी वाला जो भाग है वो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल का होता है। अब हमने इसके पहले तो बहुत आसान सा आपको लगा था ना, जैसे कि 0 0 है तो 0 के हिसाब से हमको रिमाइंडर के कॉलम में उतने डिजिट्स लेना है यानी उतने अंक लेना है। यहाँ भी उतना ही आसान है। यहाँ अभी फिलहाल एक ही अंक है ध्वज में, इसीलिए यहाँ पर भी हमें एक ही अंक लेना है। ये भी उतना ही आसान है, कोई फर्क नहीं है ज्यादा। वहां हम 0 देखते थे, यहाँ हम ध्वज अंक देखते हैं। अब यहाँ जो ध्वज अंक एक ही था इसलिए हमने एक ही रखा है। अब देखिए उसमें भी हमने तरीका वही रखा था, पहली संख्या जो की त्यों ली थी। यहाँ पर भी पहली संख्या जो की त्यों लेके वो संख्या को 9 से भाग देना है। अब इसमें पूरा पूरा गया इसलिए 0 बचा हमारे पास में शेषफल यानी रिमाइंडर। वो 0 को लेकिन हमें यहाँ पर जोड़ना जरूरी है, क्योंकि तरीका है इसलिए। हम 0 नहीं भी जोड़े तो भी 8 ही आने वाला है, मगर ये गलतियां हो सकती है कि अब अगर हमने यहाँ नहीं लिखा तो हो सकता है अगली बार भी नहीं लिखा, अगर हमने यहाँ 7 नहीं लिखा तो अगला हमारा गणित गलत हो सकता है, इसीलिए हमने यहाँ 0 लिखा। अब ये आ गया हमारे पास में 8। सूत्र आपको बताया ऊर्ध्वतिर्यक व्यायाम है, तो हमारा जो भागफल आया है उसको हम ध्वजांक से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा करने के बाद में 1 आया, उसे हमने घटा दिया। जो हमारा अगला अंक था 9 के बाद में 8 में से हमने 1 घटा दिया, हमारे पास में 7 आया। अब ये जो 7 है यानी संशोधित भाजक है, इसे हमें मुख्यांक से भाग देना है। 7 को देखिए 7 से तो 7 भाग नहीं जाता है, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ 0 ले लिया और 7 को जो के त्यों रख दिया। अब ये जो 7 है शेषफल आ गया, शेषफल को हमने अगली संख्या से जोड़ दिया। अगली संख्या से जोड़ने की वजह से ये हो गया 75, न कि 7 और 5 12 हुआ। ये जब 7 यहाँ गया तो ये 70 और 5 75 बन गया। अब ये जो 75 है इसको फिर वही तरीका है
कि इसमें से हमें जो ऊर्ध्व तिर्यक ध्रुव के तौर पर यानी हमें भागफल और ध्वजांक का जो गुणन आएगा उसे हमें घटाना है। अब यहाँ शून्य था इसलिए हमने शून्य घटा दिया, क्योंकि शून्य को कोई भी संख्या से गुणा करिए शून्य ही आता है। अब 75 में से शून्य को हमने घटा दिया, 75 आया। अब 75 को 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 अट्ठे 72 होता है। 72 आने की वजह से 75 और 72, 75 में से 72 घटाया, 3 बच गया। अब 3 हमारा शेष फल है। ये जो 3 है इसको हमने अगली संख्या में जोड़ दिया। हमारी अगली संख्या जो थी, अगला अंक जो था वो 7 था। अब 7 में जोड़ने की वजह से ये 30 और 7 37 बन गया। लेकिन 37 हमारा शेष फल नहीं है, इसको हमें संशोधित करना है, इसीलिए हम उसमें से फिर से 8 गुणा 1 8, हमने इसे कम किया, हमारे पास में बचा 29। 29 हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर है और 108 हमारा कोशंट है। आप इसे बीजांक से चेक करेंगे, ये आपका गृह कार्य है। अब आज हम कुछ और भी उदाहरण लेंगे कि जिसमें ध्वजांक ये जो है वो एक ही रहेगा। इसका कारण ये है, हम इसे 2 या 3 सत्र में चलाएंगे ध्वजांक को। ध्वजांक ये पूरी तरीके से आपके लिए नवीन है। अब ये जो है इसके लिए हमने समय थोड़ा और ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आपको अगर आ जाता है अच्छे से करना, तो इसके बाद में ये जो 2 स्टेप्स है ना, ये दोनों ही करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ये जवाब ला लेंगे। अभ्यास तभी आप कर पाएंगे जब आपको समझ में आया हो। हम अगले अंक की तरफ चलें। अगला अंक देखते हैं। देखिए हमारे पास में ना कॉपी नहीं है, बोर्ड है, इसके लिए हम इसका फायदा ले सकते हैं, कुछ चीजें हम रख सकते हैं। अगर यही हमारे पास में कॉपी होती तो हम हर बार ये सब चीजें लिखते हुए चलते हैं, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा अगला समीकरण है 8 4 2 4 1, इसको हम भाग देंगे 61 से। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए हमारा मुख्यांक हो गया 6 और ध्वजांक 1 है। जो हमेशा ये जो भाज्य होता है ना, तो भाज्य का हमेशा सबसे बाईं तरफ वाला जो अंक होता है वो हमेशा मुख्यांक रहेगा। अब यहाँ 2 ही अंक ही है, इसीलिए हम 6 को मुख्यांक बना रहे हैं और 1 को ध्वजांक बना रहे हैं। अगर समझ लीजिए ये 611 होता तो भी 6 ही मुख्यांक होता, मगर 11 जो है वो ध्वज अंक हो जाता उस समय। यानी हम ध्वज में 2 अंक 3 अंक 4 अंक हमारे हिसाब से हम कितने भी अंक ले सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम ध्वज में कितने अंक लें। मुख्यांक अगर आप एक ही रखें तो ज्यादा आसान होता है। अब हम इसमें भी देखेंगे 8 4 2 4 1। अब ये तो आपको समझ में आ गया, यहाँ एक ही अंक है इसलिए हमारा शेषफल जो है वो एक ही अंक का होगा, यानी रिमाइंडर कॉलम में हम सिंगल डिजिट लेंगे। अभी बाकी का पूरा जो है वो हम कोशेंट कॉलम में दे देंगे। इसके पहले हमने देखा था वहां 3 ही अंक आए थे, अब यहाँ पर 4 अंक आ गए हैं। इसे भी उसी तरीके से करना है। पहला जो अंक है वो ज्यों का त्यों हम ले लेंगे 8 को। अब ये 8 को 6 से भाग देंगे। आप देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 एकम 6, 8 में से 6 जाता है, यहाँ आ गया 2। अब जो 2 शेषफल है इसे हम इसमें जोड़ेंगे, अगले अंक में जोड़ना है। ये हमारे पास में 4 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। तब ये हमारे पास में बन गया 24 24।
मगर ये 24 को हम डायरेक्ट 6 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखिए एक हमारा और चरण बाकी है। ये जो है एक, इसको गुणा करिए 1 से और उसे उसमें से घटाना है। तो इसे हमने घटा दिया, हमारे पास में आ गया 23। अब जो ये 23 है इसे हम भाग देंगे 6 से। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 ये बड़ा हो गया इसलिए 6 तिया 18। 23 में से 18 गया, 5 बचा। अब ये जो 5 है, ये 5 हम 2 में जोड़ेंगे। मगर किस तरीके से? 5 और 2 7 करेंगे? नहीं, इसे हम करेंगे 50 और 2 52। ठीक है, अब ये जो 52 है इसे हम 6 से भाग नहीं देंगे, क्योंकि वो देखिए ये चरण आप भूलिएगा नहीं कभी, क्योंकि इसको गुणा करना है ध्वजांक से हर बार। तो 3 को 1 से गुणा करिए, हमारे पास में आएगा 3। अब 52 में से 3 घटाइए, 49। अब 49 को 6 जो मुख्यांक है उससे भाग दे दीजिए। 6 अट्ठे 48 होता है। 6 अट्ठे 48, हमारे पास में बच गया 1। अब ये जो 1 है इसको 4 में जोड़ना है। अब हम सीधा लिख देते हैं, 14 बन गया। अब 14 में से कुछ जोड़ना या घटाना है? शायद घटाना है। देखिए यहाँ जब घटाए यहाँ भी घटाए तो यहाँ भी हम घटाएंगे ही। कितना घटाएंगे? 8 गुणा 1, 8। 14 में से 8 गया, 14 में से 8 गया, कितना बचा? 6 बचा। अब ये जो 6 है इसको इससे भाग दे दीजिए 1, 6 कम 6, अब बचा 0। ये जो 0 है इसे इसमें जोड़ दीजिए। देखिए ये क्रिया तब तक के करनी है हमें जब तक कि हम आखिरी अंक तक के नहीं पहुंच जाते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, आखिरी जो अंक है यानी शेषफल वाला जो भाग है ना, उसे मुख्यांक से भाग नहीं देते हैं हम। अगर हमें शेषफल निकालना हो तो हम उसे उसी समय भाग देते हैं जब हमें दशमलव के आगे निकालना हो संख्या, तभी, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे हम स्कूली बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो जो शालेय बच्चे हैं उनके लिए कई बार सिर्फ उन्हें शेषफल निकाल दो हो जाता है। तो अब यहाँ पर बच गया 1। फिर से वही प्रक्रिया, 1 को जो हमारा भागफल आया है, क्वोशिएंट है, उसको ध्वजांक से गुणा करना है और उसे इससे घटाना है। तो 1 1 कम 1, तो ये 1 आया और शेषफल बच गया 0। इसका मतलब है कि हमारा ये पूरा पूरा भाग गया है, शेषफल कुछ नहीं बचा इसमें। जबकि आप ये देखते हुए सोच नहीं पा रहे थे कि इतना बड़ा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम हमारे प्रचलित तरीके से चलते तो हमें 61 का पहले पहाड़ा लिखना पड़ता या उसका गुणन उस हिसाब से निकाल के करना पड़ता, थोड़ा सा समय जाता। ये थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये अंक छोटा हो जाता है। और हम जब भी ना अंकों को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं तो उसका उससे जो गुणा रहता है या उसका घटाना जोड़ना जो होता है ना, वो ज्यादा आसान हो जाता है। बांटने के बाद में वो अंक बड़ा नहीं रहता है, छोटा सा हो गया। जैसे देखिए हमने यहाँ 61 को 2 इसमें बांट दिया तो हमारे पास में सिर्फ 6 बचा। इसका मतलब है हमने यहाँ पर जो पहाड़ा लिया है वो सिर्फ 6 का लिया है। आपको एक समझ में आ रहा है इसमें कि अगर हम 9 तक के भी पहाड़े याद रखें तो भी हमारा काम पूरा हो जाता है, क्योंकि एक अंक में यानी सिंगल डिजिट में 1 से 9 तक के ही आ सकता है। उससे बड़ी संख्या तो है नहीं एक अंक में, 9 से बड़ी संख्या। यानी आप 9 तक की अगर पहाड़ा याद कर लेते हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
तो आपका काम तो बन गया, आपको ये पूरा का पूरा डिवीजन आ गया। अब चाहे जो भी नंबर्स आते जाए इसमें, थोड़ा सा आदत पड़ रही है ना ये सब करने की, थोड़ी एक बड़ी संख्या ले लें कि जिससे और भी पता चल जाएगा कि ये कितना खूबसूरत है। देखिए जब हम लोग पढ़ते थे ना तब शाम पट हुआ करता था। शाम पटल यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड, ब्लैक कलर का बोर्ड होता था और व्हाइट कलर से लिखा जाता था उसमें। अभी तो आप रंगीन जमाने में हैं तो इसलिए रंगीन हमारा बोर्ड भी चल रहा है और हमने रंगीन चौक भी यूज कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कि आपको अलग अलग जो है नंबर वो पता चले, है ना। अब हम लोग अगला नंबर ले लें। अगला नंबर हमारा थोड़ा सा बड़ा है मगर कठिन नहीं है। 5 0 9 0। अब आएगा 8 2। और बड़ी करें कि रुक जाए, वे रुक जाते हैं यहाँ पर। अब इसे भाग दे देते हैं 41 से। अब देखिए अब हमारा मुख्यांक क्या हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ भाज्य की तरफ देखना है, तो हमारा मुख्यांक हो गया 4। तो हमने यहाँ लिख दिया मुख्यांक। जो भी देखिए अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हमने बेस बनाया ना ब्लैक डिजिट में, तो ये मुख्य है। हमेशा नींव जो होती है ना वो अगर मजबूती से खड़ी रहे ना तो उसके ऊपर आप कितना भी चढ़ा लीजिए बड़ा आसान हो जाता है। बस यहाँ भी वैसी है। मुझे इसी वजह से ना ये ध्वजांक बड़ा पसंद आता है। एक तो ये दिखने में बड़ा अच्छा दिखता है, डेकोरेटिव भी है और करने में भी आसान है। अब हमारे नंबर की तरफ भी हमें चलना है। 5 0 9 0 8। ये लकीर मिटानी पड़ेगी, हमारे पास में नंबर बड़ा हो गया है तो हम मिटा देते हैं इसे। और आखिरी हमारा नंबर है 2। अब ये तभी तक के समझ में आ गया, एक है इसके लिए सिर्फ एक रहेगा, तो एक यहाँ से लकीर बना देते हैं, यानी शेषफल एक ही अंक रहेगा, बाकी ये सब जो है ये हमारा भागफल में आ गया। तरीका वही है, 5 को जो का त्यों लेना है, कोई बदल नहीं करना है। अब ये जो 5 को है ये 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर आएगा 5 एकम 5, नहीं 4 एकम 4। 5 कहाँ, 4 हमारा मुख्यांक है। 5 में से 4 गया 1। अब ये जो 1 है इसे इसमें जोड़ दीजिए तो ये बन गया 10। अब देखिए 1 गुना 1, हमने 1 कम कर दिया, हमारे पास में कितना आया 9। अब ये 9 को 4 से भाग दीजिए तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 8, बचा हमारे पास में फिर से 1। अब ये 1 को हम फिर से इसमें जोड़ देते हैं, 19 बन गया। अब ये 19 में से कुछ घटाना है, याद रखिएगा 2 1 का 2, इसे हमने घटा दिया, हमारे पास में आ गया 17। अब ये 17 को 4 से भाग दीजिए। हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, आपको आदत पड़ गई है, चलिए सिर्फ कर देते हैं। 4 चौक 16, हमारे पास में बच गया 1। यहाँ पर 4 लिखना नहीं भूलना है क्योंकि ये हमारा भागफल है। ये अगर गड़बड़ हो गया तो आपका अगला पूरा गणित गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखना नहीं भूलना है। अब ये आ गया 4, यहाँ तो नहीं, ये जो 1 है जो शेषफल है उसे देखना है, उसे हमने लिखना है अगली संख्या की ओर। फिर से 10 बन गया हमारे पास में, मगर इसे घटाना है, चलिए घटा देते हैं। 10 में से 4 गया 6। अब 6 को 4 से भाग दीजिए तो 1 ही आएगा, 4 एकम 4, यहाँ आ गया 2। अब ये 2 को 8 में जोड़ दीजिए तो 28 बन गया। अब ये देखिए 1 1 का 1, इसे फिर कम करिए, यहाँ आ गया 27।
अब ये 27 को 4 से भाग दीजिए, 4 छक्के 24, यहाँ 27 इस पे से लिखना है। अब यहाँ लिख देंगे हम 24, हमारे पास में बच जाएगा 3। अब ये जो 3 है हम इसमें जोड़ देते हैं, अब ये बन गया 32। 6 एकम 6, इसे हमें घटाना है और हमारे पास में आ जाएगा 28 शेषफल। अब देखिए कितना भी बड़ा हो, तरीका एक जैसा है, बस घटाना 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 है इसमें। अब आप लोग खुश हो रहे होंगे क्योंकि कन्वेंशनल में भी देखिए घटाना ही होता है, हम कन्वेंशनल की तरह घटा घटा ही रहे हैं, मगर अंकों को अलग अलग करके घटा रहे हैं। इसका आप आज अभ्यास करिए, क्योंकि आज हमने ये जो लिया है ये आसान अंक है। हम इसे ही कल जो नया देखेंगे, इसी में ही हम देखेंगे कि कुछ और अंक, क्योंकि अभी तो हमने ध्वजांक में सिर्फ एक ही लिया है। 2, 3, 4, 5, 6 के बारे में भी आप लोग सोच रहे होंगे ना क्या आ सकता है, इस बारे में हम कल पढ़ेंगे।